जो माशाल्लाह इनका कैरेक्टर है, जितना वाह, रेग्रेसिव मम्मी मम्मी का जो मम्मी, मम्मी मम्मी हैज सफर्ड टू मच मम्मी जितनी उल्टी बातें मम्मी बता रही है ना अपनी बेटी को, नहीं बिल्कुल सही बता रही हूँ, बिल्कुल सही। आंटी आप एग्री करती हैं ना? बिल्कुल नहीं, इनकी बातें बिल्कुल नहीं माननी। इतनी केमिस्ट्री थी कि टीवी से बाहर निकालना नहीं, पड़ेगा उससे क्या। आप लोगों ने बैक एपिसोड इतनी थी कि क्या मैंने तो कहते देखी है। हैं लैब I में love में their एक और भी chemistry। सीन था। यहाँ पे मैं नादिया से agree नहीं करता। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कहीं कहीं बहुत अच्छी है और कहीं कहीं नहीं है। इस सीन में लगी मुझे जहाँ जहाँ वो बीवी भी जो बोलते हैं ना, मेरी बेगम बड़ा क्यूट लगता है हर जगह गुलाब मुझे जामुन नहीं जहाँ feel बोलते हैं वो नहीं देखा, रसमलाई नहीं बोला। गुलाब जामुन हाँ वैसे जरदार रसमलाई गुलाब मेरी जामुन। कुल्फी। वेलकम बैक। आप तो ये जान गए होंगे कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि डॉक्टर बहू का जो है रिव्यू होने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कह सकती, मरीना कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज हम दोनों उसमें हैं। एंड सो देन वी हैंड इट ओवर टू द जजेस दैट कैन स्पीक ऑन इट। सो वील स्टार्ट विद डॉक्टर बहू। एंड कौन शुरू करना चाहेगा, नादिया कि मुकर्रम? मैं ओह मुकर्रम, ओके। ओहो ओहो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चलें जी मुकर्रम, आप बताइए जरा। और यार ध्यान देखिए, इस से। हफ्ते मेरे 2 फेवरेट ड्रामास थे। ओह, एक था मिर्जा की हीर, हम्म। और वो किस वजह से था उस पर हमने बात कर ली, और एक था डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू में जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत सेंसिटिव चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं और बहुत डेप्थ में डिस्कस की हैं। एक लड़की के लिए करियर क्या होता है, उसके लिए क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें बहुत कम दिखाया जाता है। और ये भी बहुत कम ड्रामाज में हमने देखा है कि लड़कियां जब अपने, स्पेशली जो डॉक्टर बनती हैं, उनको किस लिए डॉक्टर बहू ख़वातीन को चाहिए होती है। वो इसलिए चाहिए होती है कि भाई घर में एक डॉक्टर आ जाए कि रवाना उनसे घरों का काम ही है। और इस ड्रामे में जब आप एक डॉक्टर फैमिली ही दिखा रहे हैं और वो किस तरह से वही सलूक कर रही है जो शायद जो लोग मेडिकल के बारे में ना जानते हो वो अपनी डॉक्टर बहुओं के साथ करते हो, बट यहाँ पे तो उनके हॉस्पिटल्स हैं, वो खुद डॉक्टर रन करते हैं। और फिर जो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मुझे इस ड्रामे में लग रहा है वो शहजाद नवाज का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ही इज़ वेरी कनिंग बट वेरी स्वीट। वो सबको यूं भी रखता है और फिर थोड़ा सा दाना भी डालता है। जैसे बीवी को पहले तंग किया, तुम कैसे जा सकती हो मेरी उस बेटे की उस पर, वो तुम्हारी स्टैंडर्ड की जगह नहीं है। हर जगह पे उसने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि अब थोड़ी सी ढील देनी है, तो मतलब वेरी नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की वो अपने अलावा किसी को भी नहीं समझता। जहाँ उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कैरेक्टर, वहीं पर मुझे कुबरा का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती। जहाँ पे उसको लग रहा है सही बात है, सही बात है जवाब देने में। जवाब बेसिकली बात ये नहीं होती कि लोग इसको कहते हैं कि ये बहुत बदतमीजी की बात है, ये ऐसे बात नहीं होती। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके मॉरल्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यूज कंप्रोमाइज हो रही है, वहाँ पे आप आवाज़ उठाएं। और हमें सिखाया जाता है बचपन से कि, और हमने अपने इर्द गिर्द बहुत ऐसी चीज़ें होती देखी गलत, लेकिन क्योंकि वो बड़े कर रहे होते हैं तो हम खामोश रहते हैं। जैसे भी हमने ये मिर्ज़ा की हीर में देखा कि वो इतना क्यों सब कुछ जमा हुआ है, फसाद के पीछे इतना कचरा क्यों है, क्योंकि उस वक्त वो बातें एड्रेस नहीं की गई। जो मुझे जो उसका कैरेक्टर जो बिल्ड किया राइटर ने, वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कुबरा का, कि वो एक सेकंड भी नहीं छोड़ती, कहती नहीं आप इस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगी। अगर आप इस बात को, जैसे वो अंडर द रग कर देता है हर बात को कि नहीं अभी बस ये बात होगी, बस आगे चलो, बस अब इस पे और बात नहीं होगी, वो कहती नो बात होगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और बहू और ससुर का, ये थोड़ा रेयर है ड्रामे में। तो अब वही कहते हैं कि सास बहू, ये सब ड्रामे हमने बहुत देखे हैं, बट ये ड्रामा एक फैमिली ही स्टोरी है, लेकिन एक बहुत इंटेलिजेंट लेवल पे है कि आपको इसमें बहुत सारी उन स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज की बहुत सारी स्ट्रगल्स भी नजर आती हैं, चीज़ें भी नजर आती हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी नजर आती हैं, वो इसमें बहुत अच्छी हैं। तो मेरे लिए तो ये इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था, तो मेरे लिए 2 thumbs up, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसकी जो थीम है, थीम के हवाले से व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? ये डॉक्टर बहू की जो थीम है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टॉपिक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें बात क्या होती है कि हमारे जानने वाले हैं, खैर वो समझ ही जाएंगे, ये मेरे जानने वाले कहते थे अपने जरूर बताने। नादिया के जानने वाले हैं, नादिया के जानने वाले हैं। और वो
बिल्कुल यही उनका था कि हमने लानी है, डॉक्टर बहू ही लानी है। और क्यों लानी है? क्योंकि यार वो जो हमारी दादी हैं उनका बीपी ऐसा रहता है, तो घर में एक होगा तो फौरन चेकअप वगैरह कर लेगा। फॉर यूटिलिटी पर्पसेस, यूटिलिटी पर्पस, घर में एक तो डॉक्टर होना यूटिलिटी चाहिए। पर्पस के लिए बहू आती है। नहीं बट शी इज अ ग्लोरिफाइड मेड। Glorified maid. नहीं बट आई टेल यू, यहाँ पे पाकिस्तान में सो ये सब्जेक्ट जहाँ से आया, आई गिव अ लिटिल इनसाइट। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ट्रॉफी की तरह डॉक्टर यहाँ ट्रॉफी वो होती है ना, ट्रॉफी भी होती है। Trophy- एंड फैमिलीज भी एजुकेट करती हैं बच्चों को कि जितनी वो डॉक्टर बनेगी तो रिश्ता भी अच्छा रिश्ता आएगा। अच्छा आएगा, क्योंकि ट्रॉफी बहू होती है। और फिर कितनी डॉक्टर्स होती हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं, उन्हें घर में ही बिठा दिया जाता है, जो बस घरों के काम वाम करेंगी। जैसे यहाँ पे खाने भी बनवाए जा रहे हैं, उनसे वो भी चीज़ बनवाई जा रही है। और उसका जो एक करियर है, उसका जो शौक है, उसको बिल्कुल ऐसे, और जो माशाल्लाह इनका कैरेक्टर है जितना वाह, रेग्रेसिव, मम्मी मम्मी का जो मम्मी मम्मी हैज सफर्ड टू मच मम्मी डार्लिंग। जितनी उल्टी बातें मम्मी बता रही है ना अपनी बेटी को, नहीं, बिल्कुल सही बता रही हूँ, बिल्कुल सही। आंटी आप एग्री करती हैं ना? बिल्कुल नहीं, इनकी बातें बिल्कुल नहीं माननी। और उधर मुझे जो कुबरा की डिसअपॉइंटमेंट है ना अपने माँ बाप से, कि ये क्या है, कोई भी नहीं है। और उसका जो एक हर जब स्पेशली जब जो लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं ना, उनसे आपका एतबार उठता है ना, फिर आप नए रिश्ते बनाते में भी डर रहे होते हैं। तो मुझे अब झिझक भी समझ आती है कि शुजा के साथ उसकी जो थोड़ी सी शुरू में झिझक अलग भी सो रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि वो उसने वो धोखा फील किया अपने माँ बाप की तरफ से शादी के टाइम पे, ऐसे ट्रस्ट इश्यूज आ गया। फिर जहाँ पे ससुराल आई तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग गेम ही कुछ और निकली है। और फिर उसके बाद जो हस्बैंड है वो भी, तो वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इसलिए से मुझे तो thumbs up तो आपने दे दे दिया। दिया। नादिया नादिया। आपकी बारी। अच्छा, डॉक्टर बहू पहले तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अभी इस दफ़ा एक सीन था बड़ा अच्छा इसमें, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कभी कि एक ड्रामे का सीन हो जो इतना रोमांटिक हो, इंटरेस्टिंग हो, और वो ड्रामे में नहीं था। और वो बाद में डायरेक्टर ने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। अच्छा, उसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, हाँ, अब वो साड़ी वाला सीन जो था, नहीं कोई रीजन होगा, आई थिंक कोई इसका सेंसरशिप की वजह तो बहुत से अच्छा था वो, सीन- क्यों निकाला? बस वो उसके पीछे क्रिटिसिज्म आता ना कि साड़ी पहनाते हुए देखो ड्रामे में दिखा रहे हैं, कहला कि वो सिर्फ बांध रहा था तरीके से, बड़ा प्यारा शूट हुआ था। वो बड़ा प्यारा सीन है। अब मुझे नहीं पता, देखिए फैमिलीज वगैरह का डिफरेंट उस पर हो सकता है, रिएक्शन आ सकता था। आई थिंक था तभी तो इतना मेहनत से शूट किया और नहीं डाला, तो वो तो उनको भी दुख हुआ होगा कि यार हमने बना तो लिया लेकिन स्मार्टली सो के सोशल मीडिया पे डाल दिया। दैट वाज वेरी स्मार्ट। और हमने देखा और हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। मेरे जो 2-3 मसले हैं विद डॉक्टर बहू, एक तो ये कि मुझे सबा हमीद इस रोल में नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो पर्सनैलिटी वाइज एक दबी हुई बेगम लगती ही नहीं है, वो दबाने वाली है। तो ये इसके लिए कोई और एक्टर वुड हैव बीन सूटेबल जो कि लगे कि ठीक है वो पढ़ी लिखी है सब है लेकिन ओवर पावर्ड है। यहाँ लगता नहीं कि ये उनको देख के कि यार ये क्यों दब रही हैं अपने मियाँ से। फिर इतना नूरजहां का वो आ रहा है ना बार बार टच, अगर ये थी फिर आपने हाजरा को रख दिया। जब भी हाजरा और वो आमने सामने आती है नूरजहां शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस ड्रामे का एक बड़ा इम्पैक्ट था, आज भी है। अब तो उसका पार्ट 2 भी बन रहा है सुना है। तो वो एक बन रहे हाँ बड़ा है, मैं तो हर खबर पे नजर। तो मुझे लग रहा है सबा हमीद एज द मॉम एंड हाजरा दे वेरी गुड एक्टर्स, बट वो दोनों मुझे इस रोल में कह रही, इस रोल में नहीं मुझे सेट लग रही। वो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि जब आती है मेरे लिए मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, पटरी से उतर जाती हूँ कि नहीं यार ये थॉट के नूरजहां शुरू हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो इतने लुक्स भी एक जैसी हैं। वो हाजरा तो बिल्कुल वैसे ही है, नहीं वैसे कपड़े तो नहीं है मुख्तलिफ, लेकिन हर पेरेंट्स चीज मुझे बस लगता है नूरजहां शुरू हो, मुझे बिल्कुल ही नूरजहां, दिस व्हिच इज व्हाई शी रिफ्यूज्ड इट ट्वाइस। हाजरा को खुद भी यही डर था कि मैं तो ये नूरजहां लगेगा, और उसने 2 दफ़ा इनकार भी किया, फिर फाइनली उसको कन्विंस किया। लेकिन ये मसला हो रहा है, नूरजहां का टच आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे सबा इस एज अ मदर, जो कि इनके इतने सीन्स हैं इस रोल में नहीं मेरे लिए सेट हो रही। शुजा और कुबरा की फिर ऑब्वियसली अगर के बड़ी स्ट्रेंज मेरे लिए इनके केमिस्ट्री है, कहीं कहीं दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और कहीं कहीं बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, साथ बैठे हुए नहीं अच्छे लग रहे और कहीं कहीं ठीक भी लग रहे हैं। अजीब सी कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। इंडिविजुअली अपने रोल में ठीक है, साथ आते हैं जहाँ केमिस्ट्री शुरू होती है तो वो डजंट वर्क एवरी टाइम फॉर मी। एग्जैक्टली जहाँ है तो वहाँ है।
बस वो बस इतनी वहाँ है। केमिस्ट्री थी कि टीवी से बाहर निकालना पड़ नहीं गया उससे क्या। आप लोगों ने बैक एपिसोड इतनी थी कि मैंने तो देखी है। लैब I में love में their एक और भी chemistry। सीन था। हाँ। यहाँ पे मैं नहीं, नादिया एग्री नहीं करता। नहीं मैं कह रही हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कहीं कहीं बहुत अच्छी है और कहीं कहीं नहीं है। इस सीन में लगी मुझे जहाँ जहाँ वो बीवी भी जो बोलते हैं ना, मेरी बेगम बेगम, बड़ा क्यूट लगता है हर जगह गुलाब मुझे नहीं जामुन feel जहाँ हुई। बोलते हैं वो नहीं देखा। रसमलाई नहीं बोला। गुलाब जामुन हाँ वैसे जरदार रसमलाई गुलाब मेरी जामुन। कुल्फी, गुलाब जामुन मतलब हमारे यहाँ भी जो है ना ये मिर्जा की है ये, नादिया हाँ, कि गुलाब मिठाई। जामुन I know। भूल ही डालो। हाँ मेरी गुलाब जामुन और वो कुछ भी नहीं रहा। क्या मतलब है और क्या मतलब। अब खैर आप बातों में ही चल रहा है इनका सारा, तो वैसे और क्या कुछ बहुत नहीं। साड़ी लेकिन- तक बांधते हो क्या लेकिन देखना था। आहिस्ता 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 करीब आ रहे हैं दोनों। तो अरे बात तो करने दो ना सारा। अच्छा एक ये मसला, दूसरा मुझे जो मसला लगा इस दफा मेरे लिए, सानिया का कैरेक्टर डैमेज हुआ बिकॉज इसने मिना की शिकायत लगाई। वो एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, उसको बोलना नहीं था, चाहिए था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे कैरेक्टर आपका डैमेज हुआ। ना भी बताती तो ठीक था, क्यों आपने अपने कैरेक्टर को डैमेज किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड शी वाज बदतमीज। बात वो सही कर रही है, लेकिन ऐसे नई बहू आपका जो भी एक बड़ों के साथ एक लिहाज है, बेशक गलत बात कर रहा है, मुझे ये लगता है ये शुरू होना चाहिए था अब, जब उसने कहा मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल किया करूंगा, उसके बाद ये रिबेल करती। इससे पहले इसकी बदतमीजी टू मच, मुझे तो टू मच ही लग रही है कि इतना ज्यादा, और ये सबके सामने बैठ के बड़ों को सुना देती है, सही है, दलदल है, मुझे फंसना ही नहीं चाहिए। वो मुझे इस दफा वो कैरेक्टर डॉक्टर सानिया ने मुझे, आई वाज़न्ट विद हर, तो ये चक्कर है। आई विल गिव इमोजी, फिर भी साड़ी के लिए 1 thumbs up। ये साड़ी के लिए था। नादिया ने 1 thumbs up दिए डॉक्टर बहू को, मुकर्रम ने 2 thumbs up। जाते हैं हम सादिया इमाम और देखते हैं व्हाट सादिया हैज टू से, राइट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। फाइनली फिर हम डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाजिर हैं और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर बहू के जो डायरेक्टर है यानी कि महरीन जब्बार और सनम मेहंदी ज़रियाब जो कि हमारी राइटर हैं, लगता है वो मुझे सुन रही हैं भाई। पिछली दफ़ा जो मैंने कहा था उसके बाद जो 2 एपिसोड आए उन्होंने तो कमाल कर दिया। वो और बात है कि हमने उस पर रिव्यू नहीं किया, लेकिन वो एग्जैक्टली वही थी जो हम चाह रहे थे और हम पूछ रहे थे कि ये रोमांस कैसे डेवलप होगा और किस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो भाई इतनी ज़ोर का रोमांस डेवलप हुआ है कि क्या बात है। अब बात करते हैं 9 और 10 एपिसोड की, तो इस कदर तेज़ी के साथ ये एपिसोड गई है। शाहनवाज़ की जो पर्सनालिटी है, ओ माय गॉड, सो हॉरिफाइंग पर्सनालिटी उस बंदे की कि एक जगह वो मिना को थ्रेट कर रहा है, धमकी देता है, और एक जगह उसको लालच दे रहा है। किस तरह वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, किस तरह घुमा रहा है चीज़ों को, वो एक अलग ही कहानी है। और इस पूरे ड्रामे में जिस फ्लो के साथ लाइंस हैं, मतलब आप हर सीन की लाइंस देखें, हॉस्पिटल से लेके घर की लाइंस, जहाँ वो मीना को कहता है कि जी हम 3 यूनिट्स बनाने वाले हैं, 2 बड़े शहरों में, 3 छोटे शहरों में, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको कंसीडर करो। वहाँ से लेके डॉक्टर अंबर वाला सीन जो हॉस्पिटल में हुआ, घर वाला सीन जो डाइनिंग टेबल पे हुआ, वो कोई, मैं कहती हूँ, कमाल का सीन था। मतलब इतनी फ्लो है लाइंस के अंदर कि आप उन लाइंस के साथ साथ आप जी रहे होते हैं, आप इंजॉय करते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल लाइंस हैं। तो ये एक कमाल होता है किसी भी राइटर का कि वो मुश्किल लाइनें ना लिखे। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जैसे खलील रहमान कमर साहब के, उनकी इतनी फ़लसफ़ियाना लाइंस होती हैं कि आपको वो हर लाइन जो है जो उसके अंदर लगता है कोई एक डाइजेस्ट या कोई एक फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। लेकिन ये लाइंस इतनी बड़ी लाइंस हैं और इतने बड़े बड़े मैसेजेस दे रही हैं, लेकिन बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ, तो वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसमें। फिर अगेन किस तरह औरत को वो दबाने की कोशिश करता है और सानिया किस तरह स्टैंड करती है। ओह आई लव द सीन जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठता है और वो कहती है कि आप मेरा करियर कंट्रोल नहीं कर सकते, और उठ के कहती ये एक दलदल है और इसमें मैं फंसना नहीं चाहती। आपने बिल्कुल सही कहा था मीना भाभी। और मीना का जो उस वक्त एक्सप्रेशन था टास्क करके, और मैं कहती कमाल महरीन, आपने इस दफ़ा कमाल कर दिया। टू द पॉइंट रिएक्शंस का लगना बहुत कमाल था। और जो उसके फेस पे उसका मैं हर बार कहती हूँ कि
बेटा तुम इतना कमाल काम कर रही हो मेरी जान, कि वो जो एक एक्सप्रेशन था ना, वो सारी चीज़ें कि आज ही मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, बच्चा एडॉप्शन हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही, एंड वो जो फेस में सन्नाटा छाना कि ये क्या हो गया, कमाल था। बहुत ही खूबसूरत सीन। एंड उसके बाद बाप का फिर कमरे में जाना, ये एपिसोड को दौड़ी है, उफ। एंड लव द रोमांस, मतलब गुलाब जामुन सीन तो बहुत ही मज़े का था कि क्या गुलाब जामुन रख रही हो भाई। फवाद खान ने कहा था जर्दे की प्लेट हो तो तुम हो गुलाब जामुन। तो ये जो एक दूसरी चीज़ से दूसरी चीज़ को पकड़ के चलना, वो बहुत अच्छा। फिर अगेन फुप्पो का घर वापस आना, यानी कि कैंसर जैसी चीज़ जिसको हमने, और है भी ऑफ कोर्स ये है एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको बीट करना, यानी कि उस एटलीस्ट वो उनका घर वापस आना, बढ़ना तो एक कॉन्सेप्ट ही बन गया था कि अब जो बस गया है हॉस्पिटल, वो अल्लाह ना करे कि वो अब वापस नहीं आएगा और उसका एक कोई ख़ास अंजाम होना है। उसका उनका वापस आना, साड़ी वाला सीन बहुत खूबसूरत था। जब सलमान आता है वो बहुत प्यारा है, एंड बैंग होता है, जो मुझे पहले वक्त से था ना, ये डॉक्टर रुबीना समथिंग कुछ चल रहा है। उफ अतीका जी, यू लुक ऑसम, माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लगी हैं। और आप, मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से आपको कैरेक्टर जो है वो दिया गया, और आपने वो कैरेक्टर आप पे सूट भी कर रहा है। डॉक्टर रुबीना बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए थी। मतलब अगर आप कोई दिमाग में डॉक्टर रुबीना को सोचे तो वो मेरा ख्याल है कि आपका चेहरा ही फ़ौरन से पहले आता है। और जिस तरह आपने कहा कि तुम नहीं आप, तो वो क्या कमाल था। वो जो एक डिस्टेंस और वो जो बात एक ही सीन में राइटर ने कितने खूबसूरती के साथ खोल दिया कि इन दोनों का कोई पीछे कोई रिलेशनशिप रहा है और वो इसको कंट्रोल नहीं कर सका। तो वो कहती भी है, ओह बहू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब उसके करियर को कंट्रोल करना चाह रहे। तो वाह ब्यूटीफुल। मैं कहती हूँ राइटिंग कमाल, डायरेक्शन कमाल, 2 thumbs up मेरी तरफ से। सादिया इमाम ने 2 thumbs up दिए हैं। सो मिला के कितने नॉट हो गए? डूइंग टू 5? बैडली, नहीं सही है, चल रहा है। अरे व्यूअरशिप भी बेहतर हुई है, 3.8 नहीं, मिलियन हो गए बहुत, 3 हाँ। डेज में। हाँ, नहीं व्यूअरशिप भी very बेहतर good. या DRP is a very 10 good. समथिंग है, I think। अच्छा जी, अब हम चलते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन पे, हम्म। राइट। सो राइटिंग में है सनम मेहदी ज़रियाब एंड डायरेक्शन मेरीन जुबार। मुकरम, आपके क्या तासुरात है राइटिंग मेरे एंड डायरेक्शन तासुरात बहुत अच्छे हैं इसके बारे में। I object to ले आई ऑब्जेक्ट टू ले लॉर्ड। अरे मैंने कहा कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं। नहीं, बट वो तो डेवलपमेंट भी है मुझे ना। केमिस्ट्री एक लगता है किसी भी लड़की का एक ड्रीम हस्बैंड जो होगा ना, वो उनको शुजा में नजर आ रहा है वो कि तो सारी जिस कह तरह रही से वो स्टैंड ले रहा है अपने फादर के सामने, और जिस तरह हाँ। से और वो तो उसका उस घर कैरेक्टर का है। माहौल ऐसा है कि वो फादर लिटरली बुली है और गलत चीजों पे बुली करता है, और उन चीजों पे आपको वो तंग करता है और स्लेव बना के रखता है। ये मुझे लगता है कि ये जो इसमें मुझे बहुत नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी नजर आ रही है, बिकॉज जिस तरह से वो उसकी हेल्प भी कर रहा है अपनी बहू की, यानी कि जो मीना का कैरेक्टर है, उसकी हेल्प भी कर रहा है वो, लेकिन कि उसके घर वालों की हेल्प कर रहा है, उससे अपने एहसान तले भी रख रहा है, फिर उसको हाँ, बिल्कुल अपन very नौकर भी clever. बना के रख रहा है कि तुम मेरे एहसानों तले दबी रहो, दैट्स मैं इस तरह से तुमसे रूल करूंगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग राइटर ने ये कैरेक्टर बनाया। और फिर जो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा, जिसमें मैं कहूँगा कि हाजरा यमीन वाज फैंटास्टिक, जहाँ पर वो मीरा आती है और उससे बात करती है, और वहाँ पे इतनी सटल वे में उसने एक्टिंग की है ना हाजरा ने, और वो सीन डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। वो जिस तरह से कोई लाउड मूवमेंट नहीं थी, कोई ये नहीं थे तुम मेरा शौहर है, वो ये ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसकी बात सुन रही थी, वो कि 2 एजुकेटेड लड़कियां जो डॉक्टर एक दूसरे को किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था और डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। उधर खैर एक्सप्रेशन जो हम एक्टिंग की बात करेंगे, मैं हाजरा ने कमाल किया उधर। देन जो वो ब्रेकफास्ट का सीन था जहाँ पे वो सारे बैठे हुए हैं और वो अपने बाप से जब थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में बात करता है कि आपने समझा कब है और आपने किस तरह से माँ चुप करा दी होती कि नहीं अभी नहीं बोलो, जो कहता है कि आपने लाइसेंस वाली बात को पता चलती है ना कि अब आप इस तरह से करेंगे कि अब आप डर्टी गेम्स पे चले गए हैं। तो वो सीन भी बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ था। और जहाँ पे वो मुझे नादिया की एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि मुझे वो सनिया का वो बताना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन किसी घर में रहते हुए मिलती है तो आप उस इंसान को थोड़ा सा वो रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि ना कि आप उसको अंडर द बस कि यार ये इसने मुझे बताया ये वो उससे एक्चुअली करेक्टर डॉक्टर सनिया की डैमेज। उसके बाद में उनकी वो भी होती है आपस में, जिसमें मीना और वो सनिया जो है बात आपस में करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ठीक कहती है जो मीना करेक्टर कि देखो
तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं तुम्हें वॉलंटरीली चीज़ बताई बट तुमने मुझे गंदा कर दिया, विच इज़ एथिकली मॉरली वहाँ पर जो है करेक्टर ऑब्वियसली जो सनिया का करेक्टर भी है वो भी कोई ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, वो भी ग्रे है, उसमें भी ग्रे शेड्स होंगे, तो उसका ये ग्रे शेड हमें राइटर ने इधर दिखाया है जिसपे मीना का वो प्रोटेस्ट करना बनता भी था और उसने किया भी और बिल्कुल ठीक किया। उसकी जो दबी हुई एक जो है जितना वो एक मुरझाई हुई या दबी हुई उसके अंदर क्या उस वर्ड को कहेंगे मीना के जो करेक्टर में है वो बहुत अच्छा, हाँ जो भी उसको जैसे सप्रेस किया गया है, डिजायर उसके वो फ्रस्ट्रेशन है, वो मां नहीं बन सकती, वो अपना करियर परस्यू नहीं कर सकती, उसको दुखी है, हाँ हस्बैंड भी चीट कर रहा है, उसके पास वो भी नहीं है और उनको इन सब लोगों को जो कि इंतहाई टॉक्सिक हैं इनको डील भी करना है और सर्वाइव भी करना है। तो वो महरीन ने बहुत अच्छा कैप्चर किया है उसकी उस सारे कि वो आपको वो दिल पे आके लगते चाहे डायलॉग नहीं भी हो आप उसको देखते हो, क्योंकि जब वहां पर जहाँ कुबरा कहती है कि आपको नजर नहीं आ रहा इनको देख के मीना को, वो उसी बोलती है ना कि आपको नजर नहीं आ रहा, कांट यू सी, तो वो जो इमोशन और जहाँ पे आपको हो रहा होता है ना कि यार यहाँ पे मुझे इस इंसान का एक्सप्रेशन देखना है, वो आपको नजर आता है। तो और मैं जैसे हम अभी एहसन दानिश ड्रामे के बारे में बोल रहे थे कि जब से एहसन काम कर रहे हैं या जब से हमने रिव्यू शुरू किया उनका सबसे बेस्ट काम हम देखा है, मैं ये कहूँगा कि जब से हमने ड्रामा रिव्यू स्टार्ट किया अभी 2-3 साल में, ये महरीन का सबसे अच्छा काम है। अच्छा यहाँ सवाल एक उठता है, आपको महरीन की डायरेक्शन में कोई फर्क नजर आता है एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्टर्स इन द मार्केट? मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत सेंसिटिव चीज़ों के इमोशंस को बहुत अच्छा पकड़ती हैं, जिनको जो होता है ना कि अंडर करंट जो होता है, समटाइम डायलॉग्स होते हैं उनके नीचे की जो कहानी होती है वो डायरेक्टर नहीं पकड़ पाता, वो समटाइम एक्टर को समझा भी नहीं पाता। काशिम निसार बहुत अच्छी पकड़ते हैं, ठीक है, काशिम निसार साहब के जो एक्टर्स होते हैं वो चीज़ बहुत उनकी नजर आ रही होती है कि अच्छा ये इंसान इस वक्त बैठ के यूँ सोचा भी इसने है तो इसके पीछे थॉट क्या होगा डीपर लेयर में। तो वो महरीन का मैं ये कहूँगा कि जो महरीन के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे मुझे वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही थी, बट इसमें जो फ्रस्ट्रेशन है चीज़ों की जो एक लड़की गुजर रही है उसके लिए वो चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ये सोसाइटी में लड़कियों को ये बताना कि यार करियर इंपॉर्टेंट होता है, क्यों नहीं होता, क्यों हर एक के लिए शादी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कहानी आपको कैसे लग रही है? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। क्योंकि है तो एक फैमिली स्टोरी लेकिन इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग बने हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बहु अच्छी लग रही है, सेंट्रल थीम भी इंटरेस्टिंग है, तो वो मुझे राइटिंग और डायरेक्शन दोनों है, तो आई 9 from my side. Oh, very good. 9. Excellent. Well done. हाँ, because you were scared वहाँ से मरीना ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर इनका, जहर मम्मी वाला। जहर मम्मी इतनी गलत बातें कर रहे हैं। जहर मम्मी। अच्छा नादिया। अच्छा मुझे राइटिंग डायरेक्शन ये जो एपिसोड्स 9 और 10 है इसमें तो मैं फैन हो गई हूँ शहजाद नवाज की। ये इतना अच्छा उनका कैरेक्टर आई थिंक बेस्ट है, और जितने भी अभी तक शहजाद नवाज के मैंने प्लेस देखे हैं उसमें ये मेरा फेवरेट है। सो पावरफुल, आई मीन मार नहीं रहा लेकिन लगता है अभी मारेगा। खासतौर पे शुजा को जब आया ना उससे बात करा, मैंने कहा ये अभी ये हाथ उठा है उसका लाड़ियाँ करके नीचे हो गया, तो इसको ये कंट्रोल करता है या क्या, कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आती इसकी अगला इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अनप्रिडिक्टेबल बट सो मीन। इवन जब आता है बहू से बात करने बड़े मजे का था, बड़ा मीठा मीठा, तुम काम नहीं करोगी डॉक्टर रुबीना के साथ, क्या वजह है? नहीं बस नहीं करोगी वरना तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। दैट वाज सो मीन। मुझे लगा यहाँ आके जो है ना असल में अब वो रीजन बनता है कि सानिया को समझ आ जाए कि ये बहुत खतरनाक आदमी, अब पर्सनल इसने मेरे से हड्डा शुरू कर दिया है। यहाँ के बाद इसकी बदतमीजी ड्रामे के बनती थी कि चलो अब ये सुनाएगी, बिकॉज ये तो अब उसके लाइसेंस के पीछे पड़ गया, ये तो बहुत फजूल आदमी है। फिर उसके बाद होता, उससे पहले इसकी बदतमीजी जो एकदम अर्ली मुझे आ गई। मुझे समझ नहीं आया मीना वाला सीक्वेंस क्यों था इन एपिसोड्स में कि वो मीना को एक्सपोज करती है, उससे बेचारा उसका सारा चांस खराब हो गया, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, माँ बच्चा सारा ऑफ हो गया, प्लान करियर। आई डोंट नो व्हाई दिस वाज रिक्वायर्ड। या कुछ और होता कि वो बात कर रहे हैं कुछ सुन लेता वो, तो वो फिर बाप नाराज़ हो जाता। तो ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा दूसरा मुझे कैरेक्टर एक डॉक्टर रुबीना का बड़े मजे का लगा, ये जो आई है ना डॉक्टर रुबीना ने मसला इसने किया है, आग इन्होंने लगाई हुई है लेकिन व्हाट अ कैरेक्टर। क्योंकि डॉक्टर रुबीना की जैसे बात हो रही है, अब देखो ये टक्कर देनी है उसने, ये शहजाद नवाज का कैरेक्टर उसके सामने उतनी बोल्ड बदतमीज सक्सेसफुल खातून होनी चाहिए, तब मजा आएगा। और वैसा ही कैरेक्टर मिला मुझे, मायूसी नहीं हुई। चलो शुक्र है, बिल्कुल मायूसी नहीं हुई, जुमले इतने प्यारे थे। मैंने वो पढ़ा पार्ट ऑनेस्टली एंजॉय किया, जिसमें वो कह रही है, वो आके जो कहते हैं ना कि तुम्हारा वो इंटरव्यू है कल
और मेरी बहू भी आएगी, सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। और इतने मज़े से उन्होंने कहा कि क्यों भाई। फिर एक क्या था, अगेन एक काबिल औरत को जो है मुझसे उनसे इनसिक्योर हो गए, क्यों बहू काबू में नहीं आ रही। मतलब वो अगर उसको ना कुछ बुरा कहता है, ये उससे बुरा, आई थिंक उसको भी इसकी वीकनेस और इसके टेम्परामेंट का पता है, तो इतना सुना रही है ना, हा। और वो कह रहा है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो वो कहती है लेकिन ये उसका प्रोफेशनल मैटर है। वेरी नाइस लाइन्स। तो दोनों के तुम तक क्लैप था भाई, हा। मुझे वो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया सीक्वेंस। दूसरा सीक्वेंस था उस टाइनी ड्रामे में, साड़ी वाला, वो मिसिंग था, वरना वो भी बड़ा फेवरेट होता। फैज़ान और अंबर का कंफ्यूजिंग था, मतलब उसके साथ फिरे जा रहा है, घूमे जा रहा है, सडनली फैज़ान इज़ वेरी कोल्ड। दूसरे बेटे का कैरेक्टर वीक है, उसके सीन्स और उसके कैरेक्टर पे ज़्यादा काम करना चाहिए था। अंबर एकदम हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो चाहता क्या लड़का, वो क्या है, वो उसको प्यार है अंबर से, नहीं है, अंबर के साथ उसका क्या एक चाह रहा चल रहा है ना, लेकिन वो उसे हाथ भी नहीं पकड़ा रहा, वो जान नहीं छुड़ा पा रहा क्योंकि उसको बाप के पैसे का भी वो है, तो बीच में कहीं स्टक है। कुछ अजीब सा मुझे कंफ्यूजिंग, मतलब और अंबर भी कह रही है कि भाई बस करो, करना क्या है, कितना लंबा इसको चलाना है। But there are so many men like थोड़ी सी हाँ। They थोड़ी can't सी let लेकिन go of- क्लैरिटी, और मुझे उसके अदरवाइज भी जब टेबल पे भी सीन्स होते हैं उसके जुमले होने चाहिए थे। दिस कैरेक्टर शुड हैव बीन गिवन मोर स्क्रीन टाइम, मोर डायलॉग्स। अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अगर ऐसा है भी तो और सीन्स दें ताकि और इसको समझने में आसानी हो। लेकिन अंबर वाला मुझे इधर सीन, मुझे वॉक बड़ी अच्छी लगी, डायरेक्टर ने बनाई है ना, हाजरा आ रही है जीतते हुए, थोड़ी देर के लिए इज्जत मिली थी बेचारी को, लेकिन आई और यहाँ से अंबर जा रही है, वो भी बड़ा अच्छा सीन था। एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, दोनों भाई ना दे आर पोल्स अपार्ट। हाँ एक ने अपने स्टैंड लिया हुआ है, अपना बिजनेस चला रहा है, डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, अपने बाप की सुनना नहीं चाह रहा, और ये वाला जो है ना, ही इज एम्बिशियस इन अ डिफरेंट। देखिए आप वायलेट कर रही हैं, हाँ मैं आप बात नहीं कर आई एम सकते। ट्राइंग टू I'm now hosting. You see, I'm on the host आप अपना chair. ओपिनियन नहीं तो दे होस्ट सकती। चेयर पे मैं नहीं ठीक है जी, बोलूंगी ये तो मैं तो समझिए, बिल्कुल ही म्यूट ये हमारी तय होगी ये बात, आप अच्छा। क्रॉस कर रही हैं वो, देख लो। अच्छा चले आप नॉट अलाउड ऐसे। तो फिर हाँ तो मैं कह रही थी, क्या मैं कह रही थी, राइटिंग डायरेक्शन हाँ अंबर। अच्छा, शुजा का मुझे रोल और शुजा के जुमले और कैरेक्टर, हा वेरी नाइस। स्पेशली जब वो आके कहता है ना बाप के पास, अच्छा वो एक मिनट नहीं जाया करता, जैसे इसको कुबरा बताती ना, मैं सर ये हुआ है, फौरन आएगा, क्या अच्छा अब आपने धमकी देनी भी शुरू कर दिया, आप डॉक्टर हैं या डॉन। नाइस जुमले बड़े मजे के थे, वेरी नाइस। good सिर्फ मुझे script. ये मीना वाला जो था मसला, अच्छा कुछ जुमले फिर नूरजहां जैसे, देखिए हमारे घर में तो बच्चियां खुद खाना बनाती हैं, हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, ये फिर नूरजहां वाला ट्विंग वापस आ गया कि तो नूरजहां में हम लाइनें सुनी थी। तो इस घर में खाना बहुत बड़ा मसला है, खाना पकाएगा कौन, खिलाएगा कौन। फिर वो कितना खौफनाक था कि इसको तुमने टेबल मैनर्स नहीं सिखाए, कि कौन से टेबल मैनर्स, कांटा छुरी कैसे पकड़ते हैं, ये कोनियां नहीं रखनी, आप किसको कह रहे हैं टेबल। वो कहता है जब मैं ये टन हाँ। करूं तो सामने वो इतना खौफनाक था कि जी देखो इसकी किसको ज़रूरत है उसको सर्व करो। अल्लाह माफ़ी, मतलब गुलाम ही हो गया। और उसने बड़ा अच्छा फिर वहाँ बोला कि दूसरों की प्लेटों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, अपने खाने प्राइवेट मामला है ये, हम क्यों देखें, जिसको जो चाहिए ले ले। वो मुझे अच्छे लगे जुमले। तो स्टिल मज़े का है, तो आई विल गिव 8 इस दफ़ा नंबर बढ़ गया है राइटिंग के भी डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे एक टेक्निकल मैं बात शेयर करना चाहूँगी कि जो सीन, लेट्स से आप कोई चीज़ शूट करते हैं और वो आपके एक्चुअल एपिसोड में नहीं लगता, ये एक आइडिया है। हाँ? अब सोशल मीडिया तो है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केटिंग पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट, यस राइट? कुछ सीन्स जो नहीं दिखाएं और बाद हाँ, में दिस यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट रीजंस, बिहाइंड द सीन। बिकॉज वहाँ तो सेंसर नहीं लगता ना। और वहाँ तो जो फिर है तो ना, आप सीन्स शूट ही ऐसे कर लेना। तो मेरा मतलब ये है कि कि- आपको पता है कि मेन उसमें नहीं लगना, तो बट वी कैन यूज इट फॉर द हाँ, पीआर। ये मेरीन ने नया ट्रेंड शुरू किया है कि हाँ, कुछ दिखाओ थोड़ा छुपाओ, हाँ, और बाद में it's a दिखाओ। trend, it's a और trend. सोशल मीडिया पे चलाओगे कोई क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, कोई बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल। और सो अच्छा ये आइडिया बुरा और नहीं उसकी है। ऑडियंस भी जरा डिफरेंट है थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को सही भी जैसे लगेगा। हमारे अनकट वर्जन आ रहे होते हैं। हाँ, हाँ। हमारे कैसे अच्छा चले अब देखते हैं बहुत सादिया बात इमाम हो क्या जाती है। कहती हैं फैमिली डॉक्टर वाले बहू हमारा के बारे फैमिली में। प्रोग्राम। ये तो बोलते रहेंगे। सादिया से मिलते हैं, लेट्स सी व्हाट शी हैज। शादी कम बोलती थी। अब हम बात कर रहे हैं राइटर एंड डायरेक्टर की। आई एम सो हैप्पी, मतलब मेरा दिल करे मैं अभी सी नंबर दे दूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो आपकी जो मेहनत है पहले मैं उस पर ज़रूर बात करूँ। इन 2 एपिसोड में जितनी खूबसूरती से आपने किरदारों को खोला और उन किरदारों की जो बारीकियाँ थी उनको खोला, वो बहुत खूबसूरत था। डॉक्टर अंबर के पूरी पर्सनालिटी को खोल के फैज़ान के साथ और उसके
प्यार को, उसकी मोहब्बत को, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा है उसको खोल देना कि हाँ मैं तो तलाक याफ्ता माँ बाप की एक अकलौती बेटी, तो मुझे क्या पता कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं या उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वो एक लाइन में उसको कहना, और क्या खूबसूरती से वो कह के जाती है, अब मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि वक्त भी नहीं। बहुत ही प्यारी लाइन थी। तो मैं कहा मैं ज़रूर आपसे कहूँ, ऐसी कई लाइनें, मैं कहूँगी कि ऐसी कई लाइनें कि जो वो जैसे शाहनवाज़ वापस आता है कमरे में, कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, तो वो जो सारी बात उसमें कहती है कि कहते हैं तो मेरे हॉस्पिटल में क्या मसला है, कहती है हॉस्पिटल में कोई मसला नहीं है, मेरी मर्ज़ी में क्या मसला है, कहता है ना इस घर में मेरी मर्ज़ी से चलते हैं। कहते रवायतों के नाम पर लोगों पर हुक्मरानी करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। क्या मैं आपको कमाल, सलमान का अपने ससुर से मिलना और वहाँ मिलना कोर्ट की राहदारी में, वहाँ क्या खूबसूरत लाइन कि जायदाद के बंटवारे, घरों में मुलाकात तो होती ही नहीं, अब तो कोर्ट की राहदारियों में मुलाकात होती है। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी महरीन, आपको प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि आपने इस प्ले की जितनी खूबसूरत लाइटिंग की है वो बहुत प्यारी, जिसमें वो सुबह उठती है और सलमान को देखती है, वो जो छन के वो जो लाइट उसके ऊपर आपने कट लाइट दी है वो ब्यूटीफुल लाइट। इस घर को हमने इससे पहले देखा, आई डोंट नो कि ये घर पूरा शूट हुआ था या नहीं हुआ था मेरी ज़िंदगी है तुम्हें, लेकिन जिस तरह आपने इस घर को खूबसूरती के साथ पिक्चराइज़ किया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन, एक थमी हुई लाइटिंग है, सॉफ्ट लाइट है, कहीं डार्कनेस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप इंजॉय करें। मैं तो कम से कम इसकी एक एक लाइट को, एक एक लाइन को, इवन दो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो इतना कमाल है कि मैं बता नहीं सकती कि जब वो शाहनवाज़ उसके कमरे से निकलता है कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूँगा, और जो म्यूज़िक शुरू होती है वो इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे बहुत ही मज़ा आया इसकी म्यूज़िक को एंजॉय किया मैंने लाइंस को बहुत एंजॉय किया। गुलाब जामुन वाला पहले कह चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत सीन था। फिर उसके बाद जो कहते हैं ना फुप्पो का घर आना, वो मैं आपको मेंशन करवा चुकी हूँ। फिर शाहनवाज़ का जो किस तरह वो पलटियाँ खाता है, मतलब बाप और बेटे के जो जुमले थे वो बहुत ही कमाल थे। जब वो कहता है कि अब आपने धमकी देनी भी शुरू कर दी है, लेकिन ये जहन में रखें कि मैं ना अपनी माँ ना मैं अपनी सानिया के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होने दूँगा, अब तक मैं अपनी माँ के लिए बर्दाश्त करता है। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों की जो पर्सनालिटी उनको आमने सामने ला के खड़ा कर देना बहुत अच्छा। और सानिया फुप्पो अपनी सास को ये कह के जाना कि कैसी बात है कि हम ख़ानदानों के नामों से अपनी शख्सियत को जोड़ देते हैं, क्या हमारी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, अपनी कोई पहचान नहीं होती? सोचिएगा आंटी, और आंटी सोचती हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से फुप्पो को वहाँ चैनल बनाना, फुप्पो का के 175 शेयर्स हो जाना, 157 शेयर हो जाना, और इतने सारे लोगों का जुड़ जाना, और उसमें सब हमीद का सोचना। आप देखें वो कहती है ठीक लिखा आपने, यानी कि फुप्पो भी उन्हें फॉलो कर रही है, ठीक लिखा आपने। और कुछ हम जैसी होती हैं जो कैंसर के हाथों या फिर घुटन के हाथों मरती हैं। हाय क्या प्यारी लाइन है, एक एक लाइन पे यकीन माने इस दफ़ा तो दिल जो है ना वो आपने छू लिया। साड़ी वाला सीन कितना खूबसूरत था, वो जिसमें वो साड़ी बांधता और वो कहता है यार मैं साउथ हॉल में जब था तो वहाँ साड़ी की दुकान थी और ये था वो था, मतलब बहुत खूबसूरती से बारीकी के साथ ना चीज़ों को तह दर तह बताते चले गए। ऐसे ही नहीं था कि कोई एक गिरा छोड़ा, अभी इसको कैसे पता चलेगा कि हम ये सोचेंगे इसको साड़ी कैसे बांधनी आती, तो कितनी खूबसूरती से वो उसको बताते। इवन सलमान का वो सीन भी आपने ज़ाया नहीं उन्हें दिया जब वो अपने दोस्त की माँ से मिलने जाता और उन्होंने किस तरह एतमाद के साथ रहता कि आंटी अच्छा जब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपने बहुत तहम्मुल से सुना, बस समझिएगा एक भाई की शिकायत कर रहा है। तो वो आई लव द सीन, मुझे बहुत मज़ा आया इन तमाम सीनों का, इससे पहले की 2 एपिसोड का, और उसके बाद जो ये रोमांस स्टार्ट हुए छोटी छोटी सी बातों में। जब वो कहता है कि फवाद खान ने कहा था जर्दे की प्लेट वाला, और फिर उसे देखता है कहता है वैसे बात तो सही है, तब तो गुलाब जामुन ही रही हो, नज़र हटाने को जी नहीं करता।
और उसी दौरान जब कट करके हम सीन अगले सीन पे जाते हैं और जहाँ वो बातें कर रहा होता है, लोगों को इंटरव्यू दे रहा होता है, तो वहाँ जो उसकी एक कनेक्शन जो सानिया से जुड़ता है वो बहुत बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था। आंखों आंखों में एक दूसरे का बात करना, एक दूसरे को जानना, बहुत ही प्यारा। एंड डॉक्टर रुबीना की एंट्री, वाओ, बैंग बैंग एंड बैंग, मतलब कमाल का बैंग था। और क्या एटीट्यूड था डॉक्टर रुबीना के अंदर, क्या ये पर्सनालिटी थी जिससे शाहनवाज डर गया था। मोहब्बत तो कर सकता था उससे, चाह भी सकता था, पाने की ख्वाहिश भी रखता था, लेकिन क्योंकि वो ख़ुद एक इतनी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी तो शायद उसको अंडर प्रेशर नहीं कर सका, उसको दबा नहीं सका, तो इसलिए ये अलहदगी हो गई। तो बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत ही खूबसूरती से आपने तमाम रमूज़ को खोला, वो बहुत प्यारा था। शाहनवाज़ की चालें सारी खोली, जिस तरह वो मरीना जी से उसका मिलना, घर में आ जाना, जब रिश्ते वाले आए हुए होते घर में आना, डीन से मिलना, मतलब, और फिर डॉक्टर रुबीना से कहना कि मेरी बहू का इंटरव्यू वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्या प्यारी लाइन है जहाँ डॉक्टर कहती हैं कि एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए आप। हाय हाय, कहता है मेरा पर्सनल मामला है, कहती ये उसका प्रोफेशनल मामला है। तो मुझे लाइंस बहुत प्यारी लगी, मुझे डायरेक्शन बहुत प्यारी लगी। तो मुझे लगता है इन एपिसोड के लिए 9 से नीचे तो मैं जा ही नहीं सकती। सो मेरे लिए दोनों के लिए 9-9। चलें जी, वी आर बैक। सादिया ने 9-9 दिए, राइटिंग एंड डायरेक्शन, वेरी गुड नंबर्स। एंड आप लोग सिर्फ नंबर्स अच्छे नहीं दे रहे, बाय द वे ऑडियंस भी ठीक ठाक नंबर्स दे रही है डॉक्टर बहू को। सनम मेहदी ज़रियाब को मिले 4,361. That's 23%. Can I do woohoo? Yes. Yes. And that comes in second place, huh? Okay. Brilliant. And then Marine Jabbar is getting 4,514, 25%. Again, she's in second place as well. So obviously, and this is after Mauma, by the way. तो मोमा का तो बहुत लंबा रन था, इसका मतलब है कि डॉक्टर बहू ने बहुत जल्दी स्पीड पकड़ी है। डॉक्टर रुबीना ने जो स्पीड पकड़ी है ना, हाय अल्लाह, इतना प्रेशर, उनको नंबर मिले और फोन नंबर मिले हैं बकायदा, प्लीज कांटेक्ट मी, आई वांट टू मैरी यू, इतना फोन प्रेशर नंबर यार, इतना प्रेशर। वो जो नंबर आ रहे हैं ना इस वक्त डॉक्टर रुबीना के लिए, वो तो बहुत ही नहीं, ज्यादा। आई थिंक जो ट्रेंड मेरी ने सेट किया ना ये साड़ी वाले सीन के साथ, ये बड़ा आइडिया, बड़ा वेरी स्मार्ट जो बात है, जो लोगों को करना चाहिए। आई थिक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। करेंगे लोग, आप अब ऐसा करेंगे ना, सोशल मीडिया पे चल सके। आपकी सोच है जो उसके बाद होना है कि मेरी ने सर पकड़ देना, मैंने शुरू किया था, क्या And हो we गया? blame her always. We blame Marine always for starting the trend. आप right? देखिएगा अच्छा जी, इसके साथ अब मुकर्रम, होता ये कहाँ है, बहुत कहाँ तक खतरनाक लोग trends जाएंगे। की बात हाँ, हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जुनैरा को पता चल जाए जरा, नॉर्मली अच्छा। वैसे वीडियोस लीक होती, ड्रामा लीक हो गया। सोचिए अच्छा जरा, जी, अगर ये अगर जान निसार वाले कोई बनाते, हाँ। जुनैरा वाले, अच्छा, तो वो क्या बनाते? वापस आ जाएं Sorry, भाई, हमारे जो ये है ना जजेस आउट ऑफ कंट्रोल बेसिकली। अच्छा सुने, अब हम करेंगे कास्ट, शुजा एंड कुबरा। शुजा एंड कुबरा। यस, आई लव द केमिस्ट्री जो पिछली एपिसोड से स्टार्ट हो गई थी, और जब वो गाड़ी वाला भी उनका सीन था, और जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक जो शुजा का कैरेक्टर इतना लवेबल उन्होंने बनाया है कि वो जिस तरह से उसकी पप्पो का ख्याल कर रहा है, जिस तरह से वो जा रहा है, वो जिस तरह से केयर कर रहा है, वो केयर उसके पर्सोना में नजर आ रही है। यानी कि आप ऐश के जुनून वाले शुजा को भूल जाते हैं जो इतना कनिंग था, आपको लगता है कि इतना ही सॉफ्ट हार्टेड, इस तरह से ही एक अच्छे दिल का इंसान होगा। तो वो बहुत अच्छी उसकी चीज़ों में आ रही है। और जहाँ उसका एक बिल्कुल शिफ्ट आता है, जहाँ वो फादर के सामने आता है और जिस तरह से वो बात करता है, वो बहुत। और फिर एक होता है कि आपकी ना एक नज़र में एक रिस्पेक्ट होती है, तो टूवर्ड्स वुमेन ही हैज़ वेरी, जिसे कहते हैं कि बहुत एक रिस्पेक्ट नज़र आती है, चाहे वो अपनी बीवी से बात कर रहा है, चाहे वो उसकी फुप्पो से बात कर रहा है, चाहे वो अपनी सास से बात कर रहा है। खानदानी बच्चा है। खानदानी मतलब वो एक बहुत एक तहजीब, एक तमद्दुन उसके अंदर नजर आता है। कुबरा की अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, वो मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया वो साथ सो क्यों नहीं रहे हैं, दोनों साथ क्यों नहीं ये सो। एक तो आपको हमेशा आपकी नजर बिस्तर पे होती है, तो बिस्तर पे क्योंकि वो पैरों में कभी बेडरूम एंड बिस्तर क्या है, कभी टॉयलेट ठोकर तक लग रही चले है, जाते हो कभी मुकर्रम। कुछ हो रही है, कुछ हो रहा मतलब है। क्या छेड़छाड़ी, इतने सिग्नल दिए उसने, इतनी हाँ। छेड़छाड़ी हो रही है। हाँ, अजीब वो ही कह है। रही है कि आज कमरे में सो, जो वो क्यों नहीं सो रहा है। भाई अब ड्रामा है ना, ड्रामा कहीं से तो आना है ना। शुजा आपको लग रहा है रेजिस्ट कर रहा है, उसको मसला है। नहीं, वो तमीज से दायरे में रह नहीं, रहा क्या है। तमीज का दायरा है, क्या मतलब कि हाँ। अब तो सोना चाहिए। जो आपको फील हो रही है, that's what the director is doing. She's teasing you. या वो आपको छेड़ रही है। Meaning उनका जो एम है,
आपको achieve लग हो रहा रहा है है। you're wanting them to be together. Now when they eventually do मुझे Yeah. consummate हाँ वो नहीं, असल में consummate क्यों when नहीं they हो रही बीच eventually में consummate you'll be मसला very क्या है? happy मसला ये कि build up है ना मुकर्रम build को up ना है। अब शादी कर लेनी चाहिए मसला ये है। हाँ, मुकर्रम नहीं का मुझे time आ मुझे गया है। एक सेकंड बताएं नादिया आप बताएं क्या? आप लोग खामोश रहिए अच्छा। हम कोई मसला नहीं इनके तो मैं तो हाँ। गुड न्यूज भी आ जानी चाहिए है थी ना? अब तक ये तो इतना बोलने प्यारा ही दे। रोमांस चल रहा है रोमांस है वो हर तरह से उसका साथ अब दे कुछ रहा है वैसे बन बन नहीं रहा बाकी वजह अलग नहीं अलग सोने की मुझे वजह समझ नहीं आ रही ये क्यों सो रहे हैं ये ओए मुझे होए। समझ नहीं आ रही मैं उनको एक साथ सोने देखना चाहता हाय हूँ हाय आई मुझे देखना मतलब आई मीन Okay, can But we, but can that's we where move, it's being can built we up. move ahead of this particular but that's topic? being built up to in that direction now you want to see them इतना together मतलब बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट दोनों कैरेक्टर्स के बीच में नहीं है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से छेड़ाछाड़ी भी कर रहे हैं वो उसे गुलाब जामुन भी कह रहा है वो उसे रसगुल्ला भी कह रही है वजह अच्छा नहीं आप है अब कैरेक्टर पे चले गए हम परफॉर्मेंस पे जाते तो हैं परफॉर्मेंस की बात करो तो क्योंकि performance कैरेक्टर कैसी लगे अरे भाई वो परफॉर्मेंस ही है नहीं हो performance। रही उस परफॉर्मेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम यही तो कह रहे हैं कि Please परफॉर्मेंस cut नहीं all मिल of रही this. वो तो मेरा मतलब परफॉर्मेंस ये जो आपने नहीं, लोग आपको- पाले में है ना माफी चाहती हैं ये सारा कटेगा क्यों बिल्कुल क्यों? कटेगा यू कांट टॉक जीसस नहीं। क्राइस्ट गाइस क्यों It's fun. बिकॉज़ बिकॉज हमारा वैलिड क्वेश्चन है ऑडियंस कमेंट सेक्शन में पूछ रही है कि ये क्यों अलग अलग क्यों सो रहे हैं यहाँ साड़ियाँ बांध रहे हैं या फिर हाँ, ये भी या ना तो ये साड़ी लोग ना सवाल बांधे, भी साड़ी बांध लोग रहे तो सवाल फिर- भी ना करें सवाल भी नहीं। अच्छा तो उंगलियां भी सुने- ना उठाएं नहीं आई थिंक तो मे बी साड़ी के बाद इट्स ओके हाउ डू यू नो नेक्स्ट एपिसोड में हाँ आगे देखो ना और मरीना जी इसको नेक्स्ट लेवल पे अब ले है, गए। कहीं और और हम next level पे हम ले इसकी गए। बात कर रहे थे आप काके पे आ गई अल्लाह अल्लाह जैसे आप काके लोग पे- बड़ी इनोसेंट बातें कर रहे थे ना अल्लाह अल्लाह, ये तो मुझे पता आय है, हाय, कहाँ चुप कर। लगाना चाह रहे हैं। मैं तो कह छोड़ ये प्रोग्राम कैंसल अच्छा नहीं सुने अच्छा मजे की बात ये है कि जो डिबेट इधर हो रही है आप सोचे कि अवाम में क्या डिबेट हो रही हो आप कमेंट सेक्शन पढ़े आपके कान सुर्ख हो जाएंगे है really नहीं but ना that पढ़े means कोई ना पढ़े नहीं but that means that खबरदार किसी ने पढ़ा हो। it's instigating the right feelings ना फिर आप वो I think it's जो director fantastic. has achieved Yeah, something it is right of course. because सब यही डिस्कशन रोमांस की डिस्कशन पूरे Hmm. ड्रामा वर्ल्ड में चल रही है अभी ना Yeah. चले They're भाई अब good, अब innocent थोड़ा सबर people. करो मुकर्रम मुकर्रम सबर calm सबर down. हल्की सबर आंच सबर पे का है फल मीठा होता यहाँ है भी हल्की आंच पे खाना बन रहा है इनको भी ऐश के जुनू की तरह मरी भेजना पड़ेगा अच्छा बताएं अच्छा numbers. हाँ शुजा एंड कुबरा आई थिंक अभी गए तो है ना इस्लामाबाद हाँ ओ हाँ, मैं लीडर बन गई है तो एकदम अभी इस्लामाबाद गए अभी है ना मम्मी वो तो ऐप की लॉन्च है मरीना जी को बुरा लग रहा था अब लीडर बन कमरा गई तो एक है ना कमरा तो पहले भी एक था सुनो ये क्या कुछ भी नहीं ये- जाएगा नहीं, कमरा सब जाएगा। सब जो भी जाएगा बातें हो सब रही हैं, जाएगा सब जाएगा नहीं, नहीं घर घर जाएगा। जाएगा अगर गया तो ये मेरा ये आखिरी घर शो घर है जाएगा ये मेरा आखिरी शो बड़ा है अच्छा। आप डिस्क्लेमर It's लगा a देना good बच्चे debate. ना देखें चले अच्छा बस- numbers कोई दें। debate आप नहीं है। यू की मरिया जी को म्यूट कर दीजिएगा अच्छा ठीक है अच्छा नहीं हाँ हमें तो कह रहे थे हमारा हक है डेमोक्रेसी हम बोल अच्छा सकते हैं नंबर्स तो दे दें अच्छा आई थिंक शुजा वाज डेफिनेटली 8 Hmm. एंड कुबरा वाज आल्सो 8 बोथ 8 ओके Yeah. गुड 8 गुड नंबर नादिया मुझे तो शुजा बड़ा प्यारा लग रहा आप 8 से ज्यादा देंगी ना है लग तो रहा है नया क्रश है हम्म। क्यूट अब पौना हाँ ओ आधा पौना ओके आ रहा है अभी स्टैंडर्ड बहुत हाई है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है जैसे अपनी बेगम के लिए खड़ा हो रहा है और बार बार ना चाहे इतने प्यार से कह रहा है मेरे वो कहता है मेरी बेगम मेरी बीवी मेरी बेगम मेरी बीवी कहाँ से तुम्हारी बीवी है इतनी इतनी मतलब फिर ऐसा क्यों है लेकिन ये कि लफ्जों में बहुत करीब आ गए फ्रैंक बहुत हो गए कन्वर्सेशन में ना मतलब कि छेड़छाड़ी खत्म ही नहीं हो रही लेकिन ये क्यूट लगता है और आई थिंक सनिया तो उसको मान चुकी है अपना हस्बैंड शी लाइक्स हिम शी लाइक्स द फैक्ट कि ये मेरे लिए खड़ा हो जाता है और स्टैंड लेता है और अपने बाप से लड़ने को तैयार है उसको वो अच्छा लग रहा है जैसे खाना खिलाया था उसे हैं? जब वो उससे खाना नहीं खाया हुआ होता जब बाप धमकी देते हाँ। इससे खाना खिलाता है अपने हाथ से और ये अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा शुजा का बाप के साथ सीन वो जो कोर्ट में था इतना स्वीट लगा कि अंकल बताएं मैं कैन आई हेल्प यू वो नहीं मेरा लॉयर बड़ा अच्छा है इसने कहा लॉयर अच्छा है तो 4 साल से आप क्यों खुआर हो रहे हैं नहीं लेट मी हेल्प यू तो अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे ईमान से ये इतना अच्छा इतना स्वीट कैरेक्टर है तो इट्स अ गुड कैरेक्टर बस अब आगे क्या होने वाला है क्योंकि इसकी होनी है पिटाई अब मुझे डर ये लग रहा है कि सानिया की एक ही सपोर्ट है इस पूरे घर में अपने भी घर में बल्कि ये एक ही सपोर्ट है और इसको अल्लाह माफी कुछ हो गया तो अब सानिया क्या करेगी वो तो फिर उसके बाद फंस तो जाएगी कह दिया ना कि हम मूव कर जाते हैं
ये कब का मुझसे बोल रहा है? बोला कह रहे है थे हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, हमें रहना ही नहीं है इस घर में। हाँ, लेकिन अब अगले एपिसोड में तो कुछ अलग होने वाला है Let's ना। see. प्रोमो में जो हमने देखा है कि इसको Most तो इसके फ्रेंड ने financially पिटाई की है, independent. ये तो जख्मी हो जाएगा, तो नादिया अब भी ना उसके बताए बाद ना, क्या नहीं होगा? देखा हुआ। नहीं प्रोमो है ना, प्रोमो तो आगे हम सबने देखा, तुमने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आप आपने तो तो ड्रामे अंदर में है। काम किया हुआ है। नहीं तो मुझे क्या पता दूसरी साइड। अच्छा, In fact, वहाँ I'm भी। so glad because I really don't know what is happening and I'm really enjoying the other तो side. मुझे of ना the वहाँ story. जरा डर लगा कि अब आगे इसमें क्या होगा। जब कुबरा तो बट शुजा गुड परफॉर्मेंस और बहुत स्वीट लग रही है, और ये तुम्हारी टोन और ये आवाज़ है ना, वो और सॉफ्टनेस जो है ना इसके कैरेक्टर को उसमें ऐड कर देती है। लेकिन अब इसका मसला भी चल रहा है सारा फ्रॉड वाला, और मम्मी के घर गया वकास के, वो भी बड़ा अच्छा था, बड़े सॉफ्टली तमीज़ से बात कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई भी सिचुएशन हो ये बहुत तमीज़ से बात करता है, इसको सिर्फ गुस्सा चढ़ता ना बाप, और सब स्वीट लगते हैं इसको। तो बाकी कुबरा की लाइंस और सिचुएशन कुछ और थी, वो जिसकी वजह से सानिया का कैरेक्टर मुझे गड़बड़ लगा इन एपिसोड्स में। वही मीना को एक्सपोज कर देना। अच्छा, कुबरा की आई विश के डायरेक्टर ने ड्रेसिंग पे भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया, और मुझे कहीं कहीं इसकी ड्रेसिंग बिल्कुल ऑफ लग रही है। शी शुड हैव ड्रेस्ड अप मोर स्मार्टली। और अच्छा है ज़रा ये दुपट्टा कहीं ऐसे ही कपड़े मुझे लग रहा है जैसे इसकी कुछ थोड़ा सा अब हाजरा इतनी स्मार्ट लग रही है, और भी बाकी सब सही है। मुझे कुबरा की वार्डरोब की सिलेक्शन वीक लग रही है, ये डायरेक्टर को देखना चाहिए था। और आई विल गिव साड़ी वाले सीन पे सब दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे, वो ड्रामे में थे ही। तो 8 कुबरा के लिए, 9 फॉर शुजा। ओके, 8 फॉर शुजा एंड 9। और अब देखते हैं कि सादिया इमाम क्या नंबर्स देती हैं कुबरा एंड शुजा को। चलें जी, मैं कहती हूँ कि इन चारों एपिसोड में ना, जिन 2 एपिसोड को तो हमने रिव्यू नहीं किया था, और उन 2 एपिसोड को भी मैं ज़रूर कहूँगी, और इन 2 एपिसोड में भी शुजा उड़ा दिया तुमने। जिस ईज़ के साथ तुम लाइंस बोलते हो वो इतना कमाल है, इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी फ़्लो के साथ। एक तो लिखी भी इतनी खूबसूरत लाइंस हैं, इतनी फ़्लो के साथ लिखी हुई है, बहुत ही नेचुरल लाइंस हैं। और जिस खूबसूरती से तुमने बोला, वो खाने वाला सीन कितना प्यारा था। वो कहती है ये रोमांटिक बातों का वक्त नहीं है। ओहो, मैं कब रोमांस कर रहा हूँ, मैं तो सबाब के लिए खाना खिला रहा हूँ, और एक सबाब ऑन द वे है खाना खिलाते हुए। इतनी खूबसूरती के साथ लाइनें डिलीवर हुई हैं, वो बहुत खूबसूरत था। जिस तरह दोनों का रोमांस क्रिएट किया गया वो बहुत खूबसूरत था। और मैं कहती हूँ कि कोई जगह नहीं ऐसी छोड़ी तुम दोनों ने कि मैं कहूँ कि यार ये कमी रहेगी। नो, आई एम सो सॉरी, आज कोई ज़्यादती नहीं हो सकती, बल्कि ज़्यादती तो हमने पहले भी नहीं की, जो हमें लगा वो हमने कहा। लेकिन ये 2 एपिसोड तो कुबरा तुम्हारी और शुजा की थी। जिस तरह तुमने अपनी डायलॉग डिलीवरी, और तुम्हारी जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कुबरा कि तुम बड़े से बड़ा डायलॉग भी बोल रहे हो, और जो तुम्हारे चेहरे पे एक सॉफ्टनेस रहती है वो बहुत कमाल है। यानी कि जो तुम्हारी अपने ससुर के साथ कन्वर्सेशन रही रूम में, ख़ास तौर पे, उससे पहले डाइनिंग टेबल पे बहुत हैवी सीन रहा, लेकिन जिस ईज़ के साथ तुमने उन जुमलों को बोला, और देन उठने के बाद जो तुमने कहा ना, इस सारा खाना फजल बाबा ने बनाया। बात तो ये कि खाना टाइम पे सर्व हो गया ना, वो इतना अच्छा लगा कि वो सारा गुस्सा, वो सारी चीज़ कहाँ निकालेगी यहाँ, और वो बहुत प्यारा था। और फिर जो कमरे में आना शाहनवाज़ का, और जो उनके साथ तुम्हारी बातचीत थी वो भी कमाल थी। शौहर के साथ यानी कि सलमान के साथ जो तुम्हारी इवन तो साड़ी वाला सीन ना, मुझे तो वो बहुत प्यारा लगा। जो वो तुम्हारी साड़ी बांधता है, उससे पहले चेन वाला सीन, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में तुम दोनों का कनेक्शन जुड़ा है, वो बहुत खूबसूरत। और ये यकीन एक आर्टिस्ट जोड़ता है। डायरेक्टर समझा सकता है, डायरेक्टर बता सकता है, डायरेक्टर खूबसूरत लाइटिंग कर सकता है, लेकिन आर्टिस्ट के अंदर अगर वो करंट नहीं होगा तो वो क्या डिलीवरी देगा। तो वो, लेकिन तुम दोनों ने तो कमाल, भाई मैं कहती हूँ कमाल की। मतलब कुछ जगहों पे तो मैं यूँ होती कि रुक जाओ भाई, रुको थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा तुम दोनों को देख के। तुम दोनों की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। दोनों ही मेरे लिए इस दफ़ा 9 और 9 से नीचे नहीं है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा तैयार होना मुझे अच्छा लगा। ब्लैक साड़ी में क्या तुम अच्छी लगी हो, वो चोकर, वो इयर रिंग्स, ब्यूटीफुली डन। जो वो कहता है ना जब वो कि तुम मेरा मान रख लो, कम से कम तुम ही मेरा मान रख लो, वो तुम्हारा एक
एक लुक थी तुम्हारी और उस पे तुम उसके हाथ से वो साड़ी वापस लेती हो, ब्यूटीफुल। तो कहते हैं ना कि आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी जो एक लुक होती है और अगर वो लुक डायरेक्टर ने मिस कर दी तो फिर आर्टिस्ट रोता ही रह जाता है कि मैंने तो कहा था, दिया था, लेकिन अगर डायरेक्टर मिस कर दे। लेकिन डायरेक्टर ने भी मिस नहीं की और तुमने भी उस जगह को मिस नहीं किया। फुप्पो के साथ सीन बहुत अच्छे थे। उससे पहले 2 एपिसोड जो गुजरी वो बहुत कमाल थी। ये 2 एपिसोड तो एपिक थी, एपिक। सो मेरी तरफ से नंबर मैं दे चुकी हूँ 9 in 9। वाह वाह। अरे भाई 9 दिए सादिया ने, वेल डन और कुबरा एंड शुजा। enjoy कर रही है। सादिया इमाम का मुझे वॉइस नोट भी आने का कि मुकर्रम मैंने 2 दफा एपिसोड देखी। पहली दफा मैंने 8 नंबर डिसाइड किए थे, लेकिन जब मैं दोबारा देखी तो 9 मेरी तरफ से। तीसरी दफा देखती तो 10 दे देती। एपिसोड तो मजे की बिल्कुल सही। अच्छा जी, हर बार ज्यादा हिट कर रहा है इसको। साड़ी वाला सीन देखा? अवाम क्या कह रही है ये भी देख जी, लेते हैं, ठीक है ना। अवाम ने शुजा को दिए 3261, which is 15%, 1.5। which comes into 3rd place, okay, and कुबरा को मिले हैं 3485 points, votes, which is 16%, which comes down to 2nd place. Woohoo! Very good, well done मैं for start. कुछ कहना चाहूंगी जी जी फरमाइए। कि बड़े अरसे बाद मुझे आपका कोई कैरेक्टर मजे का लग रहा है। अच्छा enjoying. चलो, आई एम ग्लैड। वरना ये जो यही डायरेक्टर थे, हाँ। ये डायरेक्टर तो नहीं थे, वो दूसरे एहसन तालिश हाँ, मैंने आपको हाँ, सोफे पे हाँ। बिठा दिया था 30 एपिसोड में। ये चैलेंजिंग कैरेक्टर है। अब हाँ। आगे आई डोंट नो अब किस let's तरह see, I जाएगा, hope, बट let's आई see एम how this एंजॉयिंग started इट। और tomorrow. आपकी जो टोन, बॉडी लैंग्वेज जो character मजे का बहुत बना है। अच्छा, आई एम एंजॉयिंग इट। और जो मरीना जी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अपनी बिल्कुल जिंदगी में अपनी। असली में बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी ये ड्रामे में है। कैसे पता तुम्हें? ये वो कैरेक्टर वो सड़ी हुई बातें भी कर रहा है। उस कैरेक्टर से तो गुस्सा आता है। वो जब आती है अम्मी सामने गुस्सा आ जाता है, ब्लड अब बॉइल्स। देखते हैं, you see, डिपेंड करता है how the whole story moves and हाँ। how the characters बट आई थिंक कि develop. बहुत अरसे बाद अतीका उडू बहुत ड्रामों में नजर आती हैं। जैसे वो यहाँ नहीं बैठी हुई, हम एज्यूम करते हैं, लेकिन बड़े अरसे बाद वो अपने सही कैलिबर का रोल कर रही है, नजर आई होप सो। See, a lot comes down to the direction. Yes. We are hostage to the direction. एग्जैक्टली। बट अच्छी ये स्क्रिप्ट भी रोल खराब हो मजे जाती का है if it's bad direction. और जिसके Anyway, अगेंस्ट आप खड़ी हैं ना, वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। Handsome भी बहुत है। यस, है ना, शहजाद नवाज is handsome. दो- ये भी Let's मसला है। Accept that. He's also crush material. ऐसा है ना? चैलेंज। अच्छा, दूसरे शहजाद कहे कि he knows how to dress. This is very He dresses बहुत very well. हैंडसम है, बहुत है। Fantastic dresser. मतलब वो देख रहे हैं All आप these सोचिए, boys can इन्हें learn कोई from रिजल्ट him. की फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है कि शो मैं में कहता क्या हूँ होने हम वाला है। हिना अफरीदी की बातें नहीं कर रहे। हाँ, तो basically. मुकर्रम जेलस हो। नहीं, शहजाद नवाज अगर हो ना तो वो हीरो जो है ना उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हीरो को देख आप कैसे देखेंगे, क्योंकि नहीं, वो actually, इतना you see handsome लग रहा शहजाद होता है। even in हमराई with Danish. But this character But- is but better. I टक्कर feel तो कि- दे रहा है ना, ओ, ऐसा वैसा टक्कर दे रहा है ना, दानिश को भी टक्कर लग रहा है दे कि बाप शहजाद। जो है ना बेटा बाप पे गया। Girls, ठीक है, क्या आप हो गया? रिलैक्स कर जाएं। मुकर्रम बेचारे कुछ अभी शहजाद को परेशान है। मैसेज कर दो, हाँ। ओ थैंक यू ना,